हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रतिशत संगठन को डिस्कस कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम मूलानुपाती सूत्र को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से आप इसको समझ पाओगे, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा। कल हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेंगे और इस टॉपिक को 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आपका टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला। इसको हम इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, आपने अणुसूत्र के बारे में सुना होगा। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का अणुसूत्र होगा C6H12O6। ये इसका अणुसूत्र हो जाएगा। अब ग्लूकोज का अणुसूत्र ये है, लेकिन अगर आपसे कोई ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र पूछने लगे तो आप कैसे बताओगे? वो भी एक क्वेश्चन के जरिए। मतलब आपको मैं आज बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आपको दिया जाएगा और उससे आप कैसे उस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र निकालोगे। तो इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले वाला फॉर्मूला है अनुभार बराबर अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। दूसरा अणुसूत्र बराबर n गुना। पहला फॉर्मूला तो है अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। अगर किसी का आपको वाष्प घनत्व दे दिया जाए तो उसमें 2 से गुना करके आप उसका अनुभार निकाल सकते हो। अब अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र, अगर आपको मूलानुपाती सूत्र, ये मैंने लिखा है मूलानुपाती सूत्र, अगर आपको मूलानुपाती सूत्र दे दिया जाए और आपसे अणुसूत्र पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? आप उसमें n से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप पूछोगे कि n क्या है, तो n है अणुसूत्र भाग बटे मूल भाग। क्या है? अणुसूत्र भाग बटे मूलानुपाती सूत्र भाग। ये लिखा है मैंने शॉर्ट में, ये लिखा है मूलानुपाती सूत्र। मूल का मतलब है मूलानुपाती सूत्र, मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूँ। तो अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार से आप निकालोगे n। जितना अणुसूत्र का भार है उसको मूलानुपाती सूत्र के भार से डिवाइड कर दोगे और आप n निकाल दोगे। तो और उस n को यहाँ पर रखकर आप मूलानुपाती सूत्र में गुणा करके अणुसूत्र निकाल दोगे। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। इनको अपनी उंगलियों पर रट लीजिए और लिख लीजिए। अब हम समझेंगे मूलानुपाती सूत्र निकाला कैसे जाए। आइए देखते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है। आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल में लगभग 4 से 5 कॉलम बनेंगे और उससे आप निकालोगे। आइए देखते हैं। तो मैं इसको आपके एक क्वेश्चन के जरिए करवाता हूं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक यौगिक में कैल्शियम का जो परसेंटेज दिया गया है वो 36% दिया गया है, और उसी यौगिक में क्लोरीन की जो परसेंटेज है वो 64% है। मतलब एक यौगिक है, उसमें कैल्शियम तो 36% उपस्थित है और क्लोरीन 64% उपस्थित है। और कहा गया है आपसे कि भाई लो, आप कैल्शियम का भार होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5। कहा गया है कि इसको ज्ञात कीजिए, मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। आइए इसको करते हैं। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है तत्व। क्या डालना है? तत्व। तत्व में फिर आपको लाइन खींचनी है, फिर आपको डालना है प्रतिशत। जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको लिखना है भार। उस तत्व का जो भार होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, और तत्व प्रतिशत भार। उसके बाद आपको निकालना है आपेक्षिक संख्या। यहाँ पर लिखना है आपको आपेक्षिक संख्या। मैंने शॉर्ट में लिखा है आपेक्षिक संख्या, और यहाँ पर लिखना है आपको सरल अनुपात। तो ये आपके इस तरीके से 5 कॉलम बन जाएंगे। अब जो भी एलिमेंट दिए गए हैं, जिस ऑर्डर में आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनको यहाँ लिख दीजिए। कैल्शियम, क्लोरीन, प्रतिशत लिख दीजिए इनका 36% है और ये 64% में है।
भार कितना होता है आपको दिया गया है, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5। अब आप एक सी संख्या निकालनी है आपको क्या निकालनी है, आप एक सी संख्या। तो आपको इन दो कॉलम पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ तो आप वही डेटा लिखते हो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तत्व प्रतिशत भार। अब आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात में आपको डेटा को फाइंड करना है, मतलब इनसे आपको प्रोसेसिंग करके ये वाला डेटा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हम परसेंटेज को भार से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए परसेंटेज को भार से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको कैल्शियम के लिए आपेक्षिक संख्या निकालनी है तो आप 36/40 करोगे, यहाँ पर आप 64/45.5 करोगे। तो इसको मैं एक बार कैलकुलेटर से करके आपको बता देता हूं। 36/40, तो ये आपके पास 0.9 आ रहा है। मैंने 36 को 40 से भाग दिया, यहां पर 64 को 35.5 से भाग देंगे, तो ये आपके पास 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.8। अब आप क्या करेंगे, ये आप ऐसी संख्या निकल गई। अब हमको निकालना है सरल अनुपात। सरल अनुपात अब हम निकालेंगे। तो सरल अनुपात में कैसे करेंगे, देखिए इन आपेक्षिक संख्याओं को भाग देंगे किससे, जो इनमें सबसे छोटी है उससे। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 1.8 है 0.9, 0.9 में छोटा है, तो 0.9 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी 0.9 से 0.9 को डिवाइड कर देंगे और 0.9 से 1.8 को डिवाइड कर देंगे। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 और 1.8 डिवाइडेड बाय 0.9। यहाँ के पास आ जाएगा 1 और यहाँ के पास आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएंगे 1 और 2। अब ये आपका सरल अनुपात आ गया। अब आपको केवल क्या करना है, आपको क्या निकालना था, मूलानुपाती सूत्र। आपको इन एलिमेंट को लिखना है, जैसे कैल्शियम लिखा। अब ये मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ, अब मैं इस टेबल से सूत्र लिख दूंगा। अब आपको केवल इस वाले कॉलम से और इस वाले कॉलम से सूत्र लिखना है। यहां से बस यहां तक पहुंचकर आपको फिर फॉर्मूला लिख देना है। तो कैल्शियम लिखा, जो पहले लिखा है, कैल्शियम के सामने जो नंबर है उसको लिख दो। 1 और 1 को हम लिखते नहीं, तो मतलब 1 ही है। क्लोरीन, क्लोरीन को लिखिए, क्लोरीन के सामने जो नंबर है उसको लिख दीजिए 2। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड का मूलानुपाती सूत्र है, ना कि अणुसूत्र। समझिए दोबारा, ये कैल्शियम क्लोराइड का मूलानुपाती सूत्र है। अब कुछ कंपाउंड तो ऐसे होते हैं जिनके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र बराबर ही आ जाते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र बराबर नहीं आते। वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है n पर। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, n = अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अगर अणुसूत्र भी समान होगा और मूलानुपाती सूत्र भी समान होगा तो n का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और उस 1 को आप लोग मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई करोगे तो अणुसूत्र कितना आ जाएगा, जो मूलानुपाती सूत्र है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर यही अणुसूत्र भी है, यहाँ पर यही मूलानुपाती सूत्र है और यही अणुसूत्र भी है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है वो भी CaCl2 ही होता है। और अभी हमने निकाला मूलानुपाती सूत्र भी CaCl2 ही आया, तो इसका मतलब यही अणुसूत्र भी है और ये इसका मूलानुपाती सूत्र भी है। तो इस क्वेश्चन में शायद इतना ही करने के लिए आपसे बोला गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। अब मैं इसके जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, इसके लगभग 2 से 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और मेरी सलाह आपको ये है कि इस टॉपिक के आप केवल 10 से 15 न्यूमेरिकल ही करें। इस टॉपिक के आप केवल 10 से 15 न्यूमेरिकल ही करें। ऐसा ना करें कि 30-40 का आपने न्यूमेरिकल लगा दिए, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे प्रतिशत संगठन में आते थे। तो उसमें भी आप केवल 10 से 15 न्यूमेरिकल लगा लें। अपनी बुक के जो भी आपके पास है, ये NCERT के, और आपका काम हो जाएगा। कल हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका अगला टॉपिक शुरू कर दूंगा इस चैप्टर का। और बहुत ही जल्दी ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम सेकंड चैप्टर पर पढ़ेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए कि क्लास 10th की केमिस्ट्री भी मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो रही है, और उसकी जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है, मतलब जो बेसिक्स है, उसको मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप ये इन्फॉर्म करें कि क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है हिंदी मीडियम में यूट्यूब बोर्ड से बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन को जल्दी अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।